ओके, तो इस डेटा से हम कैसे किसी सेक्टर स्टॉक्स का बॉटम फाइंड कर सकते हैं, सो दैट कि वहां पे हमें राइट एंट्री मिले, और बॉटम पे अगर हमें अच्छी एंट्री मिल जाती है तो वहां पे हमारा रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में होता है। ठीक है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस फाइल को कैसे रीड करना है। ठीक है, तो जैसे ये स्टॉक्स हो गए, सेक्टर तो यहाँ पे दिया हुआ है। रिलेटिव वॉल्यूम आगे मैंने बताया था कि लास्ट आप आज का जो वॉल्यूम है वो पिछले 20 दिन के वॉल्यूम से, पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ये रेड रेड बन रहा है इसका मतलब वॉल्यूम काफी कम है, लेकिन जैसे जैसे ये ब्लू बनता जाएगा, ब्लू डार्क ब्लू, ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम काफी बढ़ रहे हैं पिछले 20 दिन के एवरेज से। ठीक है, तो वहां मोमेंटम बन रहा है। प्राइस लास्ट 2 मंथ्स का मैंने बताया था कि कैसे रीड करना है। हमारे पास ये जो डेटा है लास्ट 2 मंथ्स का है, तो लास्ट 2 मंथ्स मतलब जून 1 से लगा लो जुलाई 31 तक। ठीक है, तो पूरा जून और जुलाई 2 महीने हो गए। 2 महीने में प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है उसका डेटा है। तो जो रेड डॉट है, रेड डॉट बता रहा है कि आपका प्राइस लास्ट 2 मंथ्स के हाई पे है, इस पॉइंट पे, इस डेट पे ये पूरा आपका प्राइस जो रेड बन रहा है डॉट, इसका मतलब हाई पे था, मैक्सिमम उसका लास्ट 2 मंथ्स का ये हाई था। ठीक है, और ये जो ब्लू डॉट बन रहा है इसका मतलब प्राइस अपने लोवेस्ट पे है लास्ट 2 मंथ्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादातर स्टॉक्स आपके उनका हाई बन रहा था ज्यादातर। ठीक है, यहाँ पे रेड रेड आपको दिख रहे हैं ज्यादातर स्टॉक्स के, और हाई बनते ही मतलब आपका वहां पे सेलिंग आनी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे देखोगे ज्यादातर स्टॉक्स में इस सेक्टर में लास्ट में आप देखोगे कि क्या ब्लू डॉट बन रहा है, और ब्लू डॉट के बाद प्राइस राइज कर रहा है। ठीक है, वहां से राइज कर रहा है, इसका मतलब क्या कि ज्यादातर सेक्टर्स का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस सेक्टर्स के बॉटम एक तरह से बन गए हैं, और वहां से वो धीरे धीरे राइज कर रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, अब सीजी पावर को देखो, सीजी पावर का देखते हैं यहाँ पे डेटा चार्ट में, देखते हैं सीजी पावर। ठीक है, सीजी पावर, सीजी पावर को देखते हैं एक बार। डेटा हमने शुरू किया था, डेटा 1 जून से। ठीक है, यहाँ से डेटा शुरू करा था हमने। हाई पॉइंट जो ये था, ये वाला 1 जुलाई को, वो फाइल में हमें रेड दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है रेड, इस पॉइंट पे हाई लगा था। अभी हमारा 1 जून से लोएस्ट पॉइंट क्या है? लोएस्ट पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट है जो हमारा 31 को 30 को था। ठीक है, तो बिल्कुल 30 का डेटा, मतलब हमारे पास लास्ट डेटा 31 तक है, तो 31 से पहले जो ब्लू डॉट बन रहा है 30 वाला, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला बिल्कुल ये बता रहा है फाइल में। ठीक है, तो हमें बिना चार्ट देखे पता लग गया कि लो पे है। ठीक है, फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि भाई वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ब्लू डॉट बन रहा है रेड रेड से, फिर पहले ब्लू फिर डार्क ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्राइस, ये वाला पार्ट क्या बता रहा है कि प्राइस 10 MA के कितना ऊपर जा रहा है। जितना ज्यादा रेड है इसका मतलब प्राइस 10 के नीचे है, जैसे जैसे रेड कम होता रहेगा और ब्लू बनता रहेगा इसका मतलब प्राइस 10 के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो अभी प्राइस बिल्कुल 10 के ये जो ब्लैक लाइन है ये 10 MA वाली है। ठीक है, प्राइस अभी 10 के ऊपर गया नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट उसके क्लोज में है, तो इसीलिए यहाँ पे ये हल्की सी लाइन बनी है। जैसे ही ये मंडे का क्लोज कर जाएगा तो यहाँ पे बड़ा सा स्क्वायर बन जाएगा, बड़ा सा ये जो ब्लू बॉक्स है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अभी क्रॉस नहीं करा इसलिए ये दिखा रहा है, लेकिन आप इसका देखोगे कि लास्ट 5 डेज में पहले रेड था 10 MA से, फिर ज्यादा गैप कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर प्राइस ये वाला, सॉरी ये सीजी पावर में। ठीक है, पहले आपका रेड था रेड था रेड था, इसका मतलब प्राइस 10 MA के काफी नीचे था, लेकिन धीरे धीरे गैप कम हो रहा है, प्राइस 10 के एकदम क्लोज आ गया है और मोमेंटम बना रहा है, तो 10 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे पता लग गया कि भाई यहाँ पे बिना चार्ट देखिए कि भाई ये बॉटम पे है, वॉल्यूम आ रहा है और प्राइस 10 MA के क्रॉस ऊपर जा रहा है, और आरएसएस का 43 है। आरएसआई भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं है। ठीक है, तो वो भी मेरे लिए कंफर्टेबल लेवल है। करेक्ट, यहाँ से मुझे पता लग गया। यहाँ पे देखो टीडी पावर का, देखो टीडी पावर का भी मैं चार्ट देखूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम्स भी पहले धीरे धीरे रेड थे, अब ज्यादा डार्क ब्लू हो रहे हैं, ब्लू हो रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका हिट अगेन यहाँ पे मैक्सिमम जो रेड पॉइंट था ये आपका हाई था। ठीक है, अभी इसने 31 को अगेन 30 को इसका लास्ट 2 मंथ्स का इसने वो लगाया लो टीडी पावर। ठीक है, ठीक है, हमारा डेटा कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ से 1 तारीख से। ठीक है, एक का हाई हाई 1 तारीख शुरू किया था लास्ट 2 मंथ्स, यहाँ से आपका हाई बना। लोवेस्ट कौन सा बना था? 1 जून से लेकर 30 जुलाई के बीच में, ये वाला पॉइंट लोवेस्ट है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लोवेस्ट आ गया, ये वाला देखो ये पॉइंट लोवेस्ट आ गया। ठीक है, ब्लू डॉट यहाँ से वो राइज कर रहा है। ठीक है, 10 के बिल्कुल ऊपर अभी गया नहीं है, लेकिन हल्का सा ब्लू बन गया, मतलब हल्का सा ऊपर गया अभी। ठीक है, तो यहाँ से भी मुझे पता लग गया कि भाई मोमेंटम आ रहा है। तो इस ज्यादातर स्टॉक्स में क्या हो रहा है, मतलब बॉटम से राइज कर रहा है, मतलब ये सेक्टर एक तरह से आप कह सकते हो कि इसमें मोमेंटम आना शुरू हुआ है। ठीक है, अपार इंडस्ट्री को देख लो, अपार इंडस्ट्री को भी देखो स्टॉक्स, अपार इंडस्ट्रीज। ठीक है, हमने शुरू करा था 1 जून से, डेटा हमारा 1 जून से है। ठीक है, 1 जून के पॉइंट पर अगेन ये 1 जून से लेकर 31 में पॉइंट, हमारा लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? यही है। ठीक है, तो आप देखोगे अपार में, अपार इंडस्ट्रीज में, यहाँ पे देखो ये फाइल है, ये देखो ब्लू डॉट इसका शुरू में ही आ गया, मतलब ये हमारा जो लोएस्ट पॉइंट वही था 1 के आसपास। ठीक है, अभी हमारा प्राइस क्या है? बिल्कुल हमारा जो ब्लू डॉट है, मतलब 1-2 जून के पास जो लो था उसके आसपास ही है। ये देखो एक दो ये लोएस्ट था, ये लोएस्ट था हमारा। ठीक है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे प्राइस अभी उसी रेंज में घूम रहा है, तो मतलब इसीलिए प्राइस तुम देखोगे प्राइस जो है तो बिल्कुल ब्लू डॉट के रेंज में ही है, उसी लाइन में चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक तरह से बॉटम पे है, सपोर्ट पे है। ठीक है, वहां से धीरे धीरे राइज कर रहा है।
अब यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस 10 के ऊपर चला गया। हाँ चला गया, देखो 10 के ऊपर चला गया प्राइस। ब्लैक ब्लैक लाइन 10 है, प्राइस ग्रीन ग्रीन कैंडल बन गई है और प्राइस यहाँ पे 10 के आराम से ऊपर चला गया। इसका मतलब धीरे धीरे इसमें भी मोमेंटम बन रहा है। ठीक है, तो ये भी बॉटम से राइज कर रहा है, बॉटम से राइज कर, तो ज्यादातर आप देखोगे ब्लू से राइज कर रहे हैं स्टॉक्स। इसका मतलब क्या है, सेक्टर में आपका थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या बता रहा है, 12, 16, 32, मतलब कि लास्ट 3 डेज का। लास्ट 3 डेज में अभी देखोगे कि आप लास्ट हमारा डेटा है 31, 30, 29। ठीक है, 31 को, 30 को, ठीक है, 29, 30, 31, 29 को 12% था, मतलब कि 29 तारीख को सिर्फ 12% ही ऐसे स्टॉक थे इस सेक्टर के जो 10 के ऊपर क्लोज हो रहे थे। ठीक है, 30 को 16% ऐसे स्टॉक्स थे जो 10 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, 31 को 32%, मतलब नियरली डबल हो गया कि 32% ऐसे स्टॉक्स थे जो 10 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या कि मोमेंटम बन रहा है धीरे धीरे इस सेक्टर में। तो इस तरह से मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि भाई बॉटम कहाँ बन रहा है, टॉप कहाँ बन रहा है। जहां पे इसका टॉप बन रहा है ये देखो, तो ज्यादातर जहां पे टॉप बन रहा है वहां से फिर जहां पे भी इसका टॉप बना है अगले दिन वहां से सेलिंग आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब क्या, तो भाई मुझे टॉप बन गया है, मुझे यहीं से पता लग रहा है कि टॉप बन गया, मुझे अभी से दूर रहना है। ठीक है, हाँ शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूँ मैं, लेकिन बाई नहीं करनी उसमें। ठीक है, ये पता लग गया मुझे जैसे इस तरह से। अब यहाँ पे ऑटो देखो, ऑटो में क्या चल रहा है। ऑटो के ज्यादातर स्टॉक आप देखोगे कि ज्यादातर स्टॉक्स में क्या बन रहा है, लास्ट 2 मंथ्स में ये हाई पॉइंट दिखा रहा है। मतलब क्या, लास्ट 2 मंथ्स के जो हमारा प्राइस का रेंज है जून 1 से, उसमें ये मैक्सिमम अपने हाई पे है ज्यादातर स्टॉक्स। इसका मतलब क्या, मोमेंटम बन रहा है इसमें। ठीक है, ये देखो अशोक लेलैंड को देखो कि आप ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से ही पता लग रहा है मुझे रेजिस्टेंस को। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि चार्ट में क्या चल रहा है, देखो अशोक लेलैंड के। ठीक है, अशोक लेलैंड का चार्ट देखते हैं। डेटा हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, 1 जून से, यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, उसका लो पॉइंट ये था, लो पॉइंट हमारा ये है बिल्कुल, ये जो दिख रहा है। ठीक है, और हाई पॉइंट क्या है, अभी बिल्कुल हम हाई के आसपास है, मतलब ये बिल्कुल ये देखो बिल्कुल जो हमारा लास्ट ये था हाई, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेंटर में है इसका, और बिल्कुल उसको क्रॉस करने वाला है। ये जो रेड डॉट दिखा रहा है मतलब उसी रेंज में है। तो ये रेजिस्टेंस जिस हिसाब से बड़ी कैंडल बनी है और वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा है, क्योंकि देखो वॉल्यूम का बार देखो कितना बड़ा है। ठीक है, ये अशोक लेलैंड का लास्ट वाला। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम अच्छा है, ये पक्का ब्रेक करेगा मंडे को, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और ये 10 के ऊपर चला गया, तो ये यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि ऐसा पैटर्न को, अच्छा पैटर्न है, क्योंकि रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला वॉल्यूम अच्छा है, तो चांसेस है कि ब्रेक कर देगा रेजिस्टेंस। तो ज्यादातर स्टॉक आप ऑटो के देखोगे मोमेंटम में है और उसमें अच्छा स्ट्रेंथ बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से भी पता लग रहा है मुझे इस सेक्टर में स्ट्रेंथ है कि नहीं। लास्ट 3 डेज में ये बता रहा है कि 29, 30, 31, 29 तारीख को 73% ऑटो के स्टॉक्स 10 के ऊपर क्लोज हुए थे। 30 को 82% स्टॉक्स ऑटो के 10 के ऊपर क्लोज हुए थे, और 31 को 91%। इसका मतलब इस सेक्टर में मोमेंटम है। बाकी सेक्टर में आप देखोगे कि ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। जैसे बाकी और निकालता हूँ मैं सेक्टर, ऑटो एंसिलरी में भी मोमेंटम था, ऑटो एंसिलरी में 71% स्टॉक आपके 10 के ऊपर क्लोज हुए। ठीक है, और कोई सेक्टर है जिसमें नहीं चला था खास, कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट में देखो जैसे कुछ खास नहीं हो रहा है, 43% ही स्टॉक्स ऐसे हैं जो 10 के ऊपर क्लोज हुए हैं। ठीक है, सीमेंट में कुछ नहीं हो रहा अभी खास। सीमेंट में देखो एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है, 0% है, मतलब कि ये जो 10 के ऊपर क्लोज हुआ हो 31 को, फ्राइडे को। ठीक है, तो यहीं से मुझे पता लग रहा है कि भाई सेक्टर में बॉटम कहाँ बन रहा है, हाई कहाँ बन रहा है, कहाँ पे मुझे एंट्री करनी, कहाँ नहीं करनी। तो इसी तरह इस फाइल को आप इजीली आपको रीड कर सकते हो कि भाई कहाँ पे आपको किन सेक्टर में किन स्टॉक पे फोकस करना है आपको। ठीक है, तो ये फाइल मैं डेली टेलीग्राम पर डालता हूँ, और इसका लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, और इस फाइल को आप आराम से रीड करके अपने लिए अच्छे स्टॉक्स अपने निकाल सकते हो। राइट, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।